हम जो भी खेती करें सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है हर एक तरह का मॉडल बनाया जाए कि अगर एक फसल का रेट खराब होता है या कोई बीमारी आती है, कोई समस्या होता है तो हमको आजीविका के लिए दूसरी फसल हमेशा तैयार रहे। कुछ मटर और गेहूं की खेती को लेकर कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं? पहले तो हम लोग मूंगफली लगाते हैं, अगर बाई द वे बाढ़ आ गया डूब गया तो उसके बाद हम लोग मटर लगाते हैं। 50 दिन की जब फसल हमारी तैयार होती है, फूल आ जाता है, तो हम लोग साथ में जो है गेहूँ छीट के उसका सिंचाई कर देते हैं। हमको सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही लागत में मटर और गेहूँ दोनों तैयार हो जा रहा है। आज हम जिस किसान के यहाँ पहुँचे हैं उनसे मिलवाने से पहले हम आपको उनके खेत की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम आपको पहले वहाँ पर जो फसलें लगी हैं वो बताएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये स्वीट कॉर्न लगा हुआ है। इसके अलावा ज़मीन की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मिर्च के पौधे लगे हैं, लेकिन ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं। इस मिर्च के थोड़ा और पीछे आप देखेंगे हरी पत्तियां, तो आप देखेंगे वहाँ पर ग्राफ्टेड जो है ब्रिमेटो का पौधा लगा है, जिसमें एक ही पौधे में बैगन और टमाटर दोनों आते हैं। पीछे की तरफ आपकी नजर जाएगी तो आप देखेंगे सोयाबीन भी यहाँ पर इसी खेत में लगा हुआ है। यहाँ पर आपको लोबिया भी लगा मिलेगा, और लोबिया भी सिर्फ जो हरा निकलता है वो नहीं, बल्कि ये लाल रंग का जो लोबिया है ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मिलेट्स की खेती भी ये किसान बड़े स्तर पर करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मिर्ज़ापुर के कैलहाट गांव के किसान नागेश कुमार सिंह जी से, जिनके आज हम पहुंचे हैं। नागेश जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। सबसे पहले आपको नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ आए। नागेश जी, ये बताइए कितनी सारी फसलें आपने लगाई हैं? हम देख रहे हैं उससे पहले मिलेट्स भी हमने देखा, रागी अभी लगा हुआ था, और करेला भी आप कर रहे हैं, परवल भी कर रहे हैं, धान भी कर रहे हैं। देखिए सर, जब तक लीक से हट कर नहीं किया जाएगा, हम जो भी खेती करें सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है हर एक तरह का मॉडल बनाया जाए कि अगर एक फसल का रेट खराब होता है या कोई बीमारी आती है, कोई समस्या होता है तो हमको आजीविका के लिए दूसरी फसल हमेशा तैयार रहे। तो इसलिए हम जो है छोटे छोटे पैमाने पर तरह तरह खेती करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो खेती किया जाए जो अन्य किसान नहीं कर रहे हैं। क्या है ये ग्राफ्टेड मिर्च, इसके बारे में बताएंगे हमें? जी, इसके लिए हमको सबसे पहले जो है जंगली बैगन का बीज जो है लेके इसको जो है जमा लेते हैं। उसके बाद जो है हाइब्रिड मिर्च तैयार करते हैं, और जंगली बैगन में हाइब्रिड मिर्च का जोड़ दिया जाता है, जिससे इसमें रोग सहने की क्षमता, जिसे ज़मीन में कोई बीमारी है तो वो भी कंट्रोल कर, प्रकृति से बहुत ज़्यादा मार है, अगर पानी से डूबने की समस्या है या सूखे की समस्या है, हर एक तरह समस्या से लड़ लेता है, क्योंकि वो जंगली है तो प्रकृति के साथ वो अपना समन्वय बैठा लेता है। तो ये ब्रिमेटो जो है ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से लाए या खुद तैयार की ट्रेनिंग? ये खुद तैयार करते हैं। ट्रेनिंग लेके खुद तैयार कर रहे हैं? जी जी। स्वीट कॉर्न इस बेल्ट में तो कहीं जल्दी हमें दिखता ही नहीं है। जो नया है, अगर पैसा कमाने हैं तो लीक से हट के आप करिए। जब तक नया प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपका कमाई बढ़ेगा नहीं। सोयाबीन और ये लाल लोबिया, इसके बारे में भी बताएं। दोस्तों, सोयाबीन तो जो है अभी एकदम नई फसल, हमको भारतीय सब्जी अनुसंधान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य ने रांची से मंगवा के जो है उपलब्ध कराया। और आप सीजन में जब मटर नहीं होता है उस समय में सेम मटर वाली स्वाद जो है इसमें मिलता है, तो इसलिए स्पेशली हरे सब्जी बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। ये लाल लोबिया जो है, लाल लोबिया ये देसी वेराइटी है। पहले हमारे बचपन में लगता था तो गांव में गन्ने में इसको बोया जाता था, गन्ने के पेड़ पर चढ़ के बिना खाद पानी का ये फलता था। अब धीरे धीरे गन्ना खेती तो कम हो गया, लेकिन हम लोग जो है इसका बीज बचा के रखे हैं, और ये मान के चलिए कि अक्टूबर से पहले फलता नहीं है, और अक्टूबर नवंबर के 3 महीने बहुत अच्छा है, एकदम सेम देसी है, और स्वाद इसका बहुत बढ़िया है। बाजार इसके लिए मिल जाता है अच्छे? बाजार में थोड़ा सा दिक्कत है, बाजार में हरे वाली की डिमांड ज़्यादा है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कुछ मटर और गेहूं की खेती को लेकर, कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं? जी, हमारे यहाँ जो है नदी के किनारे जितने खेत हैं, पहले तो हम लोग मूंगफली लगाते हैं, अगर बाई द वे बाढ़ आ गया डूब गया तो उसके बाद हम लोग मटर लगाते हैं। तो मटर लगाने के बाद लगभग 50 दिन की जब फसल हमारी तैयार होती है, फूल आ जाता है, तो हम लोग साथ में जो है गेहूँ छीट के उसका सिंचाई कर देते हैं, स्प्रिंकलर से चाहे पंपिंग सेट जैसे भी। तो जब पहली तोड़ाई के करीब आता है लगभग 60 दिन में, तब तक हमारा गेहूं जो है लगभग 1 से 2 इंच का दम तैयार हो जाता है। और साथ में सबसे बड़ी फायदा है कि कहा गया है, पहले कहावत था गांव में कि गेहूं लतिया के और धान मंगिया के, मतलब गेहूं के जितना पैर से आप धांगेंगे जितना वो टूटेगा, उसमें उतने ज़्यादा कल्ले आते हैं, तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमको सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही लागत में हमारा मटर और गेहूँ दोनों तैयार हो जा रहा है, तो इसमें किसान का आमदनी हर हाल में
बढ़ेगा ही। और क्या क्या प्रयोग चलते हैं ऐसे आपके? प्रयोग तो सर हमेशा नए नए करते हैं, कभी ब्रिमेटो लगाते हैं, कभी टोमेटो लगा देते हैं, करेले खेती करते हैं, परवल लगाते हैं और रागी लगा देते हैं। अगले साल तो 5 तरह का मिलेट लगाते हैं, लेकिन बस मेन समझ कौन सा लगाए थे 5 मिनट? लगाए थे सामा, कोदो, रागी, चीना और कंगनी। तो रागी की जो फसल है कब लगाते हैं, कब तक आ जाती सेम घास जैसा होता है, तो उधर घास काटने वाली भी क्षति करते हैं, तो इसीलिए जो है हम नर्सरी डालते हैं और सेम धान विधि से उसका रुपाई करवाते हैं। और इसमें बस ध्यान है कि खेत में पानी की निकास अच्छा होना चाहिए, अगर जहाँ पानी रुकता है गल जाता है। कब तक आ जाती है फसल? अभी हम देख रहे थे बाली तो आई हुई है। जी लगभग जो है 130-135 दिन लगता है फसल कटने में। कितना निकल आता है रागी यहाँ पर? रागी का औसत उत्पादन लगभग 32 कुंतल प्रति हेक्टेयर होता है। अब अगर प्रकृति साथ दे तो क्या भाव बिक जाता है? रेट तो सरकारी रेट बहुत कम है, लेकिन हम जो है बाहर में जो जानते हैं रागी का, गांव घर में सब भूल गए हैं, तो जो जानते हैं हमको 80 रुपये किलो जो है देते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है सर, हमको जो है 23 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा मिलेट रागी में जो है प्रदेश में उत्पादन में दूसरा स्थान मिला, जिसके लिए जो है हमको 60,000 का पुरस्कार भी दिया, प्रसिद्धि प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके अलावा और क्या क्या फसलें हैं आपके यहाँ खेती में अगर बात की जाए? इसके लिए अलावा धान भी करते हैं हम लोग, गेहूं भी करते हैं, टमाटर भी करते हैं, गोभी भी करते हैं, करेला भी करते हैं। और बड़े भाग्य की बात है कि हमारे आसपास गांव वाले कुछ लोग दुबई तक इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पशुपालन भी आपके यहाँ हो रहा है? जी हो रहा है। क्या क्या है उसमें? जी हमारे पास भैंस भी है, गाय भी है, बकरी भी है, थोड़ा छोटे पैमाने में मुर्गी भी पाले हैं और मधुमक्खी पालन भी करते हैं। साथ में हम देख रहे थे आप अंदर खाद कुछ तैयार कर रहे थे। कुछ तो अपना तस्वीर बदला जाए। खेत हमारे लगातार रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालते थे, खराब हो गए हैं। वास्तविकता तो ये है खेत एकदम ऊसर होने का कगार पे है। तो हम 50 किसानों का समूह बनाकर एक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो सुधार किया, कुछ तो शुद्ध पैदा किया जाए, कुछ तो शुद्ध खाया जाए। क्योंकि किसान जितना एक आम आदमी जितना कमा रहा है, कम से कम 25% उसका दवा पर जा रहा है। तो कम से कम ऐसा प्रयास किया जाए कि जो है कुछ शुद्ध पैदा न बड़े पैमाने पे, एक ट्रायल में छोटे पैमाने में 10 बिस्वा 5 बिस्वा 1 बीघे में एक छोटा सा कोशिश किया जाए और बता दिया जाए कि बिना पेस्टिसाइड बिना खाद के भी पैदा हो सकता है। ये जो इतनी सारी फसलें आप कर रहे हैं, खुद खाद तैयार करना, उसके बाद पशुपालन भी, खेती भी, इस पूरे मॉडल को अपनाने का फ़ायदा किस तरह आप देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ देखिए मुर्गी पालन बहुत बड़े पैमाने पर है। सबसे मेन खाद हमारा यही है। इसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, साल भर लगभग उसको रख के डंप करके सड़ा लेते हैं और साल भर बाद इतना बढ़िया खाद है कि एक बार देने के बाद कम से कम 2 साल तक उसका असर रहता है। और कोई खाद है, साथ में हमारे बकरी भी है, तो बकरी की मेगनी है, उसको हम लोग काला सोना बोलते हैं। एक बार जिस खेत में पड़ गया तो मान के चलिए कम से कम 3 साल असर रहता है। प्लस अपने पास गाय हैं, भैंस हैं, तो अपने पास सड़ी हुई गोबर है और वर्मी कंपोस्ट भी हम बनाते हैं। और साथ में किसी भाई का केचुआ भी चाहता है, हम केचुआ भी उनको फ्री में उपलब्ध कराते हैं। ये बताइए कि इतनी सारी ये जो फसलें आप कर रहे हैं, इसके बाद आमदनी में क्या फ़र्क आया? आमदनी में सर जितना आम किसान कमाता है, हम कम से कम 2 गुना 3 गुना तो उनका उससे कमाई लेते हैं। लेकिन बस वही है कि लीक से थोड़ा हट के सबसे आगे रहते हैं। और जहाँ भी ट्रेनिंग होता है, चाहे वो कृषि विभाग को हो, चाहे भारतीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विभाग द्वारा हमको आत्मा योजना के अंतर्गत जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी भ्रमण के लिए, जिससे हम लोग लगभग आधा देश घूम चुके हैं। और जो नई तकनीक आधा देश घूम लिया? हाँ सर, जो नई तकनीक आ रही है वो हम लोग सीखते हैं वहाँ पर जाके। कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं खेती? लगभग जो है हम 10 एकड़ में खेती करते हैं। जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, उनमें कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपके इस पूरे मॉडल को देखना चाहे, तो कैसे आ सकता है? अपना कोई नंबर बताएंगे आप? जी हमारा मोबाइल नंबर है 9506558989 और गांव है कैलाट, ब्लॉक नारायणपुर, तहसील चुनार और जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, वैसे ये बता दीजिए आप कि गोभी की खेती की आप चर्चा कर रहे थे हमसे। गोभी करते हैं, गोभी सफ़ेद कलर, हम कलर्ड भी करते हैं। रंगीन गोभी भी जो है हम लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं, जिसका कि जो है बहुत चर्चा है। जो भी देखता है बड़ा दंग हो जाता है। करी कलर्ड गोभी लाल, पीला, हरा, सफ़ेद। तो बिकता कहाँ है ये सब? बेचने का अपने यहाँ लोकल मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत है, हमको बनारस भेजना पड़ता है। वाराणसी में बिक जाता है? जी। कितने की बिकती है फिर रंगीन? मान के चलिए हमारे यहाँ जो है पीस से बिकता है। अगले साल जो है 35 से 40 रुपये पीस हमारा बिक रहा था। आपने यहाँ पर सुना आज नागेश जी को कि किस तरह से वो यहाँ पर, और आपने देख ही लिया, सामने सामने देख लिया कितनी सारी फसलें उनके यहाँ दिख रही हैं। और सबसे अच्छा आप खेतों को देखिए, जो खेतों का मैनेजमेंट है उसको देखिए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप किसी जो शोध से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े संस्थान हैं, जहाँ पे कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो जिस तरह से अपने खेतों को मैनेज करते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं, वैसा ही नज़ारा आपको इन खेतों में दिखेगा। एक एक चीज़ कितनी सिस्टमेटिक यहाँ पर लगी। बहुत कम किसानों के आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें।
व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।